Motivate Tutors Now, दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 3 सितंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, हु लॉन्च द खादी इंडिया क्वाइट कॉम्पिटिशन? सो आंसर इज द एम वेंकैया नायडू। हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है खादी इंडिया क्वाइट कॉम्पिटिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस लेखक ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? जैसा कि हम जानते हैं, सवर्णा रॉय ऑथर वन द टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के मोहम्मद अजमत साकिब को माइक्रो फाइनेंस अग्रणी में रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान कंट्रीज मोहम्मद अमजाद साकिब was given the Raman Magsai Award in the Microfinance Pioneer। इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस सामुदायिक पर्यावरण को रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, रॉबर्टो बेलोनो कम्युनिटी एनवायरमेंटलिस्ट वाज अवॉर्डेड द रेमन मैग्साई अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? जैसा कि हम जानते हैं, कैथी हुचलू became the first woman governor of the New York। important है, याद रखना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क इज कैथी हुचलू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मटेरियल्स जयपुर का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर रवि कुमार गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मटेरियल्स जयपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, श्रीकांत टी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अमित शाह ने किस राज्य में लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? जैसा कि हम जानते हैं, गांधीनगर स्टेट अमित शाह लॉन्च द लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अब बात गांधीनगर की, तो हमें पता होना चाहिए गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्च पुस्तक बैक टू रूट्स के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं, तमन्ना भाटिया इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बैक टू रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2021 में पोषण माह कब मनाया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा सितंबर 2021 में न्यूट्रिशनल मंथ वी सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2021। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, न्यूट्रिशनल डे सितंबर ऑफ 2021। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाई है? तो हमें पता होना चाहिए, नागालैंड ने बनाई है हाल ही में। अब बात नागालैंड की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2, छत्तीसगढ़ राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की देने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं कि 9,000 rupees per acre has been announced to be drought affected farmers in the state of the Chhattisgarh। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3, किस भारतीय रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू कर दी गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग हिमालयन इंडियन रेलवे रूट द जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी वाज स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों के पालन करने के लिए कितने लाख रुपए जुर्माना लगाया है? तो हमें पता होना चाहिए कि 25 lakh fine has been imposed by the Reserve Bank of India on Axis Bank for the non-compliance of the KYC rules। Now question number 15, राजस्थान में 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो हमें पता होना चाहिए, इंदौर became the first district in the Rajasthan to vaccinated 100% eligible population। Now question number 16, किस राज्य ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता? तो हमें पता होना चाहिए, नागालैंड ने किया है 100% साक्षरता के लिए 100% लिटरेसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना किस देश में आयोजित जपाद 2021 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो हमें पता होना चाहिए कि रशिया कंट्री विल बी द इंडियन आर्मी टेक पार्ट इन द जपाद 2021 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। अब बात रशिया की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किसने पहले राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया? तो हमें पता होना चाहिए, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने फर्स्ट नेशनल वाइड फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया है। अनुराग ठाकुर कैबिनेट मिनिस्टर है ये हाल ही में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वित्त वर्ष अप्रैल जून 2021 तिमाही के दौरान भारत में कितने प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई? तो हमें पता होना चाहिए कि 20.1% of the economic growth was recorded in the India during the quarter of the financial year April to June 2002। Now question number 20,
पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त 2021 में जस्टिस संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो हमें पता होना चाहिए कि 30% the justice collection increased in the August 2021 as compared to the previous years. Now question number 21. POS और POS व्यवसाय के लिए भारत पे ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस बैंक भारत पे हैज टाइड अप फॉर द पोस्ट बिजनेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. मॉर्गन स्टैनले ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हमें पता होना चाहिए कि 10.5% मॉर्गन स्टैनले ने हाल ही में एस्टिमेटेड जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है भारत का 2022 तक. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? तो हमें पता होना चाहिए सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, हाल ही में वह एक एक्टर थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. किसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया? तो हमें पता होना चाहिए स्मृति ईरानी इनॉग्रेटेड द न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? जैसा कि हम जानते हैं बी वेंकट रमन बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द एटॉमिक रिसर्च. इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है? जैसा कि हम जानते हैं साउथ कोरिया कंट्री बैंड द गूगल एंड द एप्पल पेमेंट एप्लीकेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. चीन ने किस देश के यागुन शहर में हिंद महासागर तक पहुंचने वाले समुद्री सड़क रेल लिंक की शुरुआत की? तो हमें पता होना चाहिए म्यांमार. द चाइना स्टार्टेड द सी रोड रेल लिंक रीचिंग द इंडिया ओशन फ्रॉम द यागुन सिटी ऑफ विच कंट्री? सो आंसर इज द म्यांमार. इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें बात म्यांमार की. तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ म्यांमार इज द इम्फाल. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 30 अगस्त सेलिब्रेटेड द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे सेलिब्रेटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो हमें पता होना चाहिए जेबी महापात्र अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. जेबी महापात्रा. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपदा काल की घोषणा की है? तो हमें पता होना चाहिए श्रीलंका कंट्री प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. इंपॉर्टेंट याद रखना है श्रीलंका. और बात श्रीलंका की तो हमें पता होना चाहिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पोर्ट है जिसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. किस राज्य में स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान के से राजीव गांधी का नाम हटाकर घोषणा की गई है? तो हमें पता होना चाहिए कि असम स्टेट राजीव गांधी नेम वाज अनाउंस्ड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑरेंज नेशनल पार्क. अब बात असम की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. किस आईआईटी संस्थान नई दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं आईआईटी रूपर इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड द न्यू वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड ऑन द एयर प्यूरिफायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. किस देश ने बिम्स्टेक की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो हमें पता होना चाहिए इंडिया कंट्री चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. किसने वाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो हमें पता होना चाहिए सर्बानंद सोनोवाल ने किया हाल ही में वाई ब्रेक योगा प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. वर्ष 2021 में कितने लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाएगा? तो हमें पता होना चाहिए 5 लोगों को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया 2021 के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 36 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो हमें पता होना चाहिए 2 सितंबर को नेशनल कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया है. इंपॉर्टेंट है याद रखना है 2 सितंबर. So guys, this is all about today's 3rd of September 2021 current affairs. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है. So please आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. Stay tuned with the Ayurveda Tutors. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद.